मैं अभी डांडिया बोल रहा हूँ। डैलस टेक्सास में रहता हूँ मैं, और मैं एक एनआरआई हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज़ 24 के चैनल पे मुख्तियार अब्बास नकवी साहब को सुना, ये कहते हुए कि हम लोग एनआरआई दाऊद इब्राहिम के बराबर हैं। मुख्तियार अब्बास नकवी साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पहली स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी उसमें एनआरआई ने पैसा दिया था नहीं दिया था? सबसे पहले तो ये आप बता दीजिए। सेकेंडली, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि एनआरआई का कितना पैसा अपने देश में हम लोग भेजते हैं? हम लोग कुछ भी आपदा स्थिति जब होती है हम लोग आके खड़े होते हैं। मैंने खुद ने उत्तराखंड में जाके काम किया है। मैंने खुद में रेप चार्जेस का मैंने इशू उठाया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को। मैंने खुद वहाँ पे टीम क्लीन जयपुर अपने साथियों के साथ बनाई, जिसमें आज की तारीख में 1.5 लाख बच्चे अटैच हैं। आपने आज तक ऐसा क्या किया है जो आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं? आपके मिस्टर मोदी को हम सुनते रहते हैं यहाँ पे, वो हर एक रैली में एक ही चीज़ कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई मुख्तियार अब्बास नकवी साहब, मोदी साहब को सुनने वाले वो आते हैं जो उनसे पूछना चाहते हैं। अगर उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं और हर बारी पूछना चाहते हैं, तो हमारे को बड़ा आश्चर्य होता है सब चीज़ों को देख के। यहाँ पे हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लॉ काम करता है, जहाँ पे सिस्टम्स काम करते हैं। वहाँ पे आप लोग सिर्फ लोगों को एक दूसरे से करने के लिए, फाइट करने के लिए अलावा आप लोग कुछ नहीं सिखा रहे, आप लोग कुछ नहीं देखते। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब। और हाँ, मैंने आपको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी। 1 घंटे पहले मैंने आपको बहुत फ़ोन किए। हो सकता है आपने मेरा फ़ोन भी उठाया हो, मगर आपने बात नहीं करी मेरे से। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी डिबेट के ऊपर, किसी भी चैनल के ऊपर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। एनआरआई एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होने की हैसियत से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने हमारे को दाऊद इब्राहिम से मिलाने की कोशिश या ज़रूरत की कैसे? ये आपको किसने हक दिया है हम लोगों को इस कैटेगरी में डालने का? और आप लोग, ये लोग आपस में आप लोग जो अपने झगड़ा कर रहे हैं कांग्रेस और अपने बीजेपी मिलके, इससे आम आदमी का या किसी भी, कोई भी इंडियन का कोई भी किसी भी हालत में ना फायदा हुआ है और ना होगा। ये मैं आपको गारंटी करके बता सकता हूँ। ये एक कार्ड है मुख्तियार अब्बास नकवी साहब जो आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हमारे को देती है। इसमें साफ साफ लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में आरटीआई लगाइए और उससे पूछिए कि ये कार्ड हमारे को कैसा दिया गया है। मुख्तियार साहब, आप बड़े ही सुलझे हुए इंसान मुझे आज तक लगते थे, मगर मुझे लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान अगर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में अवेलेबल है, तो मैं सोच सकता हूँ कि अपनी इंडियन पॉलिटिक्स किस किस तरफ जा रही है। प्लीज़ मेरे को फ़ोन करिए, आप मेरे को कांटेक्ट करिए, और मैं आपको कल वापस फ़ोन करूँगा और आप मेरे से बात करेंगे इस मसले में कि आपने हम लोग को दाऊद इब्राहिम की कैटेगरी में कैसे डाला है। मैं आपको ओपन चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ इस चीज़ का। थैंक यू सो मच।